नेपाल की मेन स्ट्रीम मीडिया में लगातार धमाल की खबर चल रही है। खबर यह है कि नेपाल सरकार ने भंसार नियम में परिवर्तन कर दिया है। अब 500 रुपया तक राहत मिलेगी, 500 रुपया तक में भंसार नहीं लगेगा। बड़ी खबर है, लगातार मोटा मोटा हेडलाइन के साथ ये खबर है। लेकिन नेपाल की जनता जैसे पहले ठगी जाती थी वैसे ही ठगी हुई महसूस कर रही है। मानो आसमान से गिरा और खजूर पर अटका वाली कहावत हो गई है। जनता सोच रही है कि अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट ने 100 रुपये पर रोक लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने मानवता दिखलाया, जनता को देखा और भारत नेपाल संबंध को देखा। बालेंद्र जी तो युवा जेनजेड के आंदोलन से उपज से आए हुए हैं, इनकी सोच काफी अच्छी होगी, जनता के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए सोचेंगे। लेकिन साहब ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने 100 रुपया पर भंसार के नियम पर रोक लगाया तो साहब ने 500 रुपया जारी कर दिया। अब 500 रुपया का मतलब होता है 312 रुपया 50 पैसा भारतीय राशि। तो क्या 312 रुपया 50 पैसा भारतीय राशि में कोई स्वेटर भी ढंग का आ पाएगा? कोई माँ अगर अपने बेटी के पास जाएगी, नातिन के पास जाएगी, पोते पोती के पास जाएगी, उधर से इधर आएगी, इधर से उधर जाएगी, कोई भारत से सामान खरीद कर ले जाएगा, कोई नेपाल से सामान लाएगा, तो क्या 312 रुपया 50 पैसा में सामान आ पाएगा? और उससे अधिक हुआ तो भंसार लग जाएगा। नेपाल के लोगों में काफी आक्रोश है, नाराजगी है। नेपाल के लोगों ने साफ शब्दों में कहा है कि भाई मेरे, ऐसा मजाक तो ना करो, आप कम से कम 5000 नेपाली तक छूट रहने दो। आप देखो भारत को, वहां 25,000 से नीचे तक भारत नेपाल का प्रगाढ़ संबंध, दोस्ती, बेटी रोटी के संबंधों का मान रखते हुए जो सामान्य सामान है, जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उस पर छूट दे रखा है। और आप 100 रुपया करते हैं, 100 रुपया पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाती है तो आप 500 रुपया नेपाली कर देते हैं। तो निश्चित रूप से जो बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया खबर दिखला रही है, आम लोगों में नाराजगी है, किसानों में, बॉर्डर इलाके के लोगों में नाराजगी है। और उनका साफ कहना है कि 500 रुपया पर छूट क्या मजाक है। ये तो वही कॉमिक्स की बातें हो गई, पुरानी बातें हो गई जो कार्टून में छपा करता था, दिखा करता था कि चलो भैया 1 रुपया पर ना सही, 1.5 रुपया पर सही। खैर, आपको बता देने के नेपाल वित्त मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार यह व्यवस्था बुधवार से लागू हो गई है। इससे पहले नेपाल सरकार ने सीमा पर केवल 100 रुपया नेपाली रुपये तक के सामान को शुल्क मुक्त रखा था। इस फैसले के बाद सीमावर्ती इलाके में भारी नाराजगी फैल गई है। भारत नेपाल सीमा के कई क्षेत्रों में आम लोगों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच विवाद की स्थिति तक बन गई थी। लोगों का कहना था कि 100 रुपये नेपाली में रोजमर्रा की जरूरत का सामान कैसे खरीद पाएंगे? अब 500 रुपए नेपाली में 312 रुपए 50 पैसा में कैसे खरीद पाएंगे? सीधे शब्दों में कहे तो 52% की जो आबादी है मधेश की, वो भारत नेपाल सीमा बॉर्डर से सटा हुआ है। दोनों का एक साथ कल्चर, रहना, उठना, बैठना, रिश्तेदारी मिलती है, नेपाल के अन्य वर्गों से भी मिलती है। और बॉर्डर इलाके के लोग भारत के सामान पर, और भारत के भी बहुत सारे लोग वहां शौकिया रूप में खरीदारी करने जाते हैं। तो क्या ये 500 रुपया नेपाली तक का भंसार पर छूट मजाक नहीं तो और क्या है? निश्चित रूप से बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया खबर चला ले नेपाल में, लेकिन आम जनता अब भी प्यासी है। जैसे वर्षों पहले चाहे वो राजा का शासनकाल हो या विभिन्न नेताओं का, विभिन्न देशों के जरिए राहत आता था, ऊपर से आता था, लोग सुरसा की तरह मुंह बांध कर खोल करके उसे निगल जाते थे, जनता नीचे प्यासी की प्यासी रह जाती थी। हालात यही बना हुआ है कि 100 रुपये पर भंसार पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया तो नेताजी वाला दिमाग लग गया। अब नेताजी ने अपना दिमाग लगा दिया, दिमाग भी ऐसा लगाया जिसका जल्दी इलाज नहीं मिलेगा। जनता का आंदोलन ही एकमात्र सहारा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय के पास इतना समय नहीं है कि एक ही मुद्दे पर वो बार बार अड़चन डाले या रोक लगाए। लेकिन निश्चित रूप से बालेंद्र जो युवा है उससे लोगों को उम्मीद थी, लेकिन मधेश की ही जनता ने, सीमावर्ती तमाम जनता में नाराजगी है। और सभी का कहना है कि कम से कम 5000 नेपाली तक की छूट हो। यदि 5000 नेपाली की भी छूट होती हो तो 3000 रुपया से कुछ ही ज्यादा पैसा ये होता है। और 500 रुपया मतलब 312 रुपया 50 पैसा भारतीय राशि का सामान लाने जाएंगे तो एक स्वेटर भी नहीं होगा। तो लोगों में नाराजगी है और लोगों को उम्मीद है कि बालेंद्र सरकार नींद से जागेगी और जनता के हित में काम करेगी और भंसार की राशि बढ़ाएगी।